किस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है, क्या अनुभव? देखिए, ये जन संघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। ये संघर्ष यात्रा भाजपा के शासन में जो करप्शन हुआ उसके विरोध में है और नौजवानों के साथ जो लगातार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। लाखों लाख बच्चे, उनके परिवार परीक्षा देते हैं, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे कर कर कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं और फिर वो पेपर लीक होता है, फिर पेपर कैंसिल होता है। तो उन सब की जो व्यवस्था है उसको दोबारा से हमको उसका पुनर्गठन करना होगा और एक पारदर्शी तरीके से जांच हो कि बार बार ये ऐसा क्यों होता है। तो यात्रा, क्योंकि अजमेर एक सेंटर है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का और सारा जो शिक्षा का एक राजधानी हमारी है, वहां से हम लोग चले हैं, जनता के साथ चले हैं और करप्शन के खिलाफ अपनी बात को हम जनता के बीच रख रहे हैं और जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन, क्या आपको लगता है कांग्रेस में आप अलग थलग अब इस समय पड़ गए हैं? क्या कोई शीर्ष नेतृत्व आपके साथ आके जुड़ने वाला है? जिस तरह से कहा जा रहा था शायद राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी हमेशा से ही करप्शन के खिलाफ रही है और हमारी पार्टी ने हमेशा से ही नौजवानों को महत्व दिया है। अब उनका भविष्य अगर अंधकार में जाता वो देख रहे हैं तो निराशा होती है। उनको संभालने का, उनको सुनने का, उनको उम्मीद जगाने का काम हम सब लोगों का है और उसी काम को मैं कर रहा हूँ। जो इंचार्ज है कांग्रेस के रंधावा जी, उन्होंने कहा है ये आपकी निजी पर्सनल यात्रा है। राजनीति में इस तरह से निजी यात्रा तो नहीं होती। मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या बोला रंधावा साहब ने, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कर्नाटक में हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने वहां के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं श्री बोमई, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि ये 40% कमीशन सरकार है और हमारे आरोपों को जनता ने स्वीकार किया। इसलिए तो कांग्रेस को आज वहां वोट पड़ा है। और ये राजस्थान में हुआ, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो तमाम करप्शन हुआ, भू माफिया, बजरी माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया। हम सबने सामूहिक रूप से बहुत से आरोप उन पर लगाए थे। अब उन आरोपों की 4-4.5 साल तक जांच नहीं हो रही। इस मुद्दे को मैंने पहले उठाया। ये नहीं है कि मैं आज सो के उठाऊं। मैं 1.5-2 साल से चिट्ठियां लिख रहा हूँ, आवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। 1 महीने पहले मैंने अनशन किया इस मांग को लेकर, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि पब्लिक की आवाज को हम लोग सुने। अब चुनाव 6 महीने दूर रह गए, अब पब्लिक में जाएंगे तो जनता पूछेगी ना, आपने आरोप लगाए थे 5 साल तक, आपने किया क्या उसका?